हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखते हैं यदि यदि समूह में एक सदस्य को एक सदस्य को शामिल शामिल कर लिया जाता हो। तो जब भी समूह में एक सदस्य को शामिल कर लिया जाएगा तो औसत के अंतर्गत जो शामिल सदस्य का उम्र निकालना होगा उसे हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। तो शामिल सदस्य बराबर क्या हो जाएगा? शामिल सदस्य बराबर जो इनका औसत दिया रहेगा उसमें हम लोग प्लस माइनस एक्स एन प्लस वन कर देंगे। तो जब भी समूह में एक सदस्य को शामिल कर लिया जाएगा तो शामिल सदस्य का उम्र निकालने के लिए जो फार्मूला का प्रयोग करेंगे औसत प्लस माइनस एक्स एन प्लस वन, जहाँ एक्स बराबर क्या है? तो ये है औसत में वृद्धि या कमी, औसत में वृद्धि या कमी। और जब औसत में वृद्धि होगी तो हम लोग प्लस लेंगे और जब कमी होगी तो माइनस लेंगे। और एन बराबर क्या है? तो ये है सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसी कार्यालय में 45 कर्मचारियों का औसत मासिक आय 10,800 रुपया है। यदि मैनेजर का मासिक आय शामिल कर लिया जाता हो तो कर्मचारियों के औसत आय में 200 रुपये की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए मैनेजर का मासिक आय कितना है? तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, किसी कार्यालय में 45 कर्मचारियों का औसत मासिक आय 10,800 रुपये है। यदि मैनेजर का मासिक आय शामिल कर लिया जाए तो कर्मचारियों के औसत आय में 200 रुपये की वृद्धि हो जाती है। तो बताना है कि मैनेजर का मासिक आय कितना होगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ प्रश्न का टाइप लिखा है कि यदि समूह में एक सदस्य को शामिल कर लिया जाए तो समूह क्या है? तो कार्यालय में 45 कर्मचारियों का एक समूह है और ये जो 45 कर्मचारियों का समूह है इनका औसत मासिक आय 10,800 रुपये दिया हुआ है प्रश्न में। तो जब समूह में एक सदस्य को शामिल किया जाए तो अब इस समूह में कौन से सदस्य को शामिल किया जा रहा है? तो वो सदस्य है मैनेजर। तो यहाँ पे जब एक सदस्य को शामिल किया जाएगा तो उस शामिल सदस्य का जो यूनिट निकालना रहेगा, अर्थात उसका जो मासिक वेतन निकालना रहेगा या फिर उसका मासिक आय निकालना रहेगा, मासिक खर्चा निकालना रहेगा, मासिक बचत निकालना रहेगा या फिर उसका उम्र निकालना रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी समूह के यूनिट का औसत दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे 45 कर्मचारियों के समूह का जो यूनिट का औसत है वो 10,800 रुपये है और यूनिट है क्या? तो वो है मासिक आय का। तो जो मासिक आय का औसत है उसमें प्लस माइनस एक्स इंटू एन प्लस वन हम लोग करेंगे। तो अब प्लस माइनस एक्स इंटू एन प्लस वन कैसे करेंगे? तो x बराबर हम लोग देखेंगे कि औसत में वृद्धि हो रही है कि औसत में कमी हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, जब मैनेजर का मासिक आय शामिल किया जा रहा है तो औसत आय में 200 रुपये की वृद्धि हो जा रही है। तो जब वृद्धि होगी तो प्लस करेंगे और जब कमी होगी तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे औसत आय में 200 रुपये की वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे हम लोग करेंगे प्लस एक्स और इंटू एन प्लस वन करना है। तो एन बराबर क्या है? सदस्यों की संख्या। तो एन बराबर तो ये 45 है और प्लस वन कर देंगे तो ये हो जाएगा 46। तो औसत प्लस माइनस एक्स इंटू एन प्लस वन करना है। तो औसत हो गया इन 10,800 रुपये और औसत में वृद्धि हो रही है 200 रुपये की मैनेजर के आय को शामिल करने के बाद। तो यहाँ हम लोग करेंगे प्लस 200 इंटू 45 प्लस वन करेंगे तो ये हो जाएगा 46। तो शामिल सदस्य अर्थात मैनेजर का मासिक आय ये कितना हो जाएगा? तो जो समूह का औसत का यूनिट दिया है तो 45 कर्मचारियों का औसत मासिक आय दिया है 10,800 रुपये, तो ये हो गया 10,800 औसत। और मैनेजर के आय को शामिल करने के बाद जो औसत आय में 200 रुपये की वृद्धि हो रही है तो यहाँ हम लोग कर देंगे प्लस 200 और इंटू कर देंगे एन प्लस वन यानी सदस्यों की संख्या प्लस वन। तो 45 प्लस वन करेंगे तो ये हो जाएगा 46। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो गया 10,800 प्लस 200 इंटू 46 करेंगे तो ये हो गया 9200 और दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया 20,000 रुपये और यही हो जाएगा आंसर। यानी जो मैनेजर का मासिक आय है वो 20,000 रुपये हो जाएगा।
तो जब भी इस टाइप के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे, जैसे समूह में जब एक सदस्य को शामिल कर लिया जाए, तो जो शामिल सदस्य का यूनिट होगा, यानी उसका वेतन भी हो सकता है, आय व्यय भी हो सकता है, खर्च बचत भी हो सकता है, उसका उम्र भी हो सकता है, तो शामिल सदस्य का जो भी यूनिट निकालना रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जो समूह का यूनिट का औसत दिया रहेगा उसमें प्लस माइनस एक्स इंटू एन प्लस वन कर देंगे। जैसे यहाँ पे समूह का यूनिट का औसत जो दिया है वो 10,800 रुपये है, और वो यूनिट क्या है, मासिक आय का, तो मासिक आय का औसत हो गया 10,800, उसे हम लोग यहाँ रख देंगे, तो ये हो गया 10,800। अब प्लस एक्स करना है कि माइनस एक्स करना है, तो एक्स तो है औसत में वृद्धि या कमी, तो यहाँ पे औसत आय में 200 रुपये की वृद्धि हो रही है, तो एक्स का मान हो जाएगा 200, और वृद्धि के लिए हम लोग प्लस करेंगे, कमी के लिए हम लोग माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 200, तो ये हो गया प्लस 200 इंटू एन प्लस वन, तो एन बराबर है सदस्यों की संख्या, तो एन बराबर है 45, तो ये हो जाएगा 45 प्लस वन बराबर 46, तो ये हो गया 10,800 प्लस 200 इंटू 46। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो जो मैनेजर का मासिक आय होगा वो 20,000 रुपये हो जाएगा, यानी शामिल सदस्य का मासिक आय 20,000 रुपये हो गया, और यही हो जाएगा आंसर। अब हम लोग देखते हैं, यदि समूह का एक सदस्य बाहर चला जाता हो, यदि समूह का एक सदस्य बाहर चला जाता हो, तो जब भी समूह का एक सदस्य बाहर चला जाएगा, तो बाहर गए सदस्य को हम लोग कैसे निकालेंगे, बाहर गया सदस्य बराबर औसत माइनस प्लस एक्स एन माइनस वन। तो जब भी समूह का एक सदस्य बाहर चला जाएगा, तो बाहर गए सदस्य का यूनिट हम लोग कैसे निकालेंगे, औसत माइनस प्लस एक्स इंटू एन माइनस वन कर देंगे, जहां एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा औसत में वृद्धि या कमी, लेकिन वृद्धि होने पे हम लोग माइनस का चिन्ह लेंगे और कमी होने पे हम लोग प्लस का चिन्ह लेंगे, और एन बराबर क्या हो जाएगा, सदस्यों की संख्या। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसी वर्ग के 50 विद्यार्थियों एवं वर्ग शिक्षक का औसत उम्र 12 वर्ष है। यदि वर्ग शिक्षक का उम्र शामिल नहीं किया जाए तो औसत उम्र में 6 महीने की कमी हो जाती है। तो वर्ग शिक्षक का उम्र ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, किसी वर्ग के 50 विद्यार्थियों एवं वर्ग शिक्षक का औसत उम्र 12 वर्ष है। यदि वर्ग शिक्षक का उम्र शामिल नहीं किया जाए तो औसत उम्र में 6 महीने की कमी हो जाती है। तो वर्ग शिक्षक का उम्र बताना है कि कितना होगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ प्रश्न का टाइप लिखा है कि यदि समूह का एक सदस्य बाहर चला जाता हो, तो यहाँ पे समूह क्या है, तो वर्ग के 50 विद्यार्थी हैं और एक वर्ग शिक्षक है, यानी कुल 51 लोगों का समूह है। और ये जो 51 लोगों का समूह है, इनका औसत उम्र दिया हुआ है प्रश्न में 12 वर्ष। अब क्या है, यदि वर्ग शिक्षक का उम्र शामिल नहीं किया जाए, तो जब वर्ग शिक्षक का उम्र शामिल ही नहीं किया जाएगा, यानी वर्ग शिक्षक का उम्र को बाहर कर दिया जा रहा है, तो वही मैंने प्रश्न का टाइप लिखा है कि जब समूह का एक सदस्य बाहर चला जाता हो, तो जब सदस्य बाहर चला जाएगा तो वो बाहर गए सदस्य का जो यूनिट होगा, यानी उसका उम्र भी हो सकता है, उसका वेतन भी हो सकता है, उसका खर्चा भी हो सकता है। तो यहाँ वर्ग शिक्षक के उम्र की बात की जा रही है, यानी जो बाहर गया हुआ सदस्य है वो है वर्ग शिक्षक। तो बाहर गए सदस्य यानी वर्ग शिक्षक की जो उम्र होगी वो कितनी होगी, तो जो समूह का यूनिट का औसत दिया रहेगा, तो समूह क्या है, 51 लोगों का जो यूनिट का औसत है वह 12 वर्ष है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12। फिर हम लोग करेंगे माइनस प्लस एक्स इंटू एन माइनस वन। तो यहाँ पे एक्स मतलब क्या है, औसत में वृद्धि या कमी। तो जब वर्ग शिक्षक का उम्र शामिल नहीं किया जा रहा है, अर्थात उसके उम्र को जब बाहर कर दिया जा रहा है, तो औसत उम्र में 6 महीने की कमी हो जा रही है। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 6/12, क्योंकि यहाँ पे जो उम्र है ये वर्ष में दिया हुआ है, तो महीना को हम लोग वर्ष में जब बनाएंगे तो 12 से भाग देंगे, तो एक्स बराबर हो जाएगा 6/12। अब चिन्ह को प्लस में रखना है कि माइनस में रखना है, तो यहाँ पे औसत उम्र में 6 महीने की कमी हो जा रही है। तो जब औसत में कमी होगी तो चिन्ह हम लोग क्या करेंगे, प्लस में करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 6/12 इंटू एन माइनस वन। तो एन बराबर क्या है, सदस्यों की संख्या। तो कुल सदस्य कितने हैं, 50 और एक 51, और ये कर देंगे 51 माइनस 1, और इसको सॉल्व कर देंगे तो जो बाहर गया हुआ सदस्य है यानी वर्ग शिक्षक, उसका यूनिट यानी उम्र ज्ञात हो जाएगा। तो वर्ग शिक्षक का उम्र कितना हो जाएगा,
वर्ग शिक्षक का उम्र बराबर, तो समूह का औसत उम्र हो गया 12 वर्ष, और चूंकि वर्ग शिक्षक का उम्र शामिल नहीं करने पर यानी उसके उम्र को बाहर कर देने पर औसत उम्र में 6 महीने की कमी हो जा रही है। तो औसत में कमी हो रही है तो हम लोग प्लस का चिन्ह ले लेंगे, और कितने महीने की कमी हो रही है, 6 महीने की। तो इसको वर्ष में बनाने के लिए हम लोग 12 से भाग दे देंगे, तो x का मान हो गया 6/12 इंटू n-1 करेंगे, तो n का मतलब हो गया सदस्यों की संख्या, तो 50 विद्यार्थी और एक वर्ग शिक्षक यानी कुल सदस्य 51 है, -1 कर देंगे, और ये हो जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12 बराबर 12 प्लस 1/2 इंटू 50, और 50 2 से 25 बार में विभाजित हो गया, और 25 में 12 जोड़ेंगे तो ये हो गया 37, यानी जो वर्ग शिक्षक का उम्र है ये हो जाएगा 37 वर्ष, और यही हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब समूह का एक सदस्य बाहर चला जाता हो, तो बाहर गए सदस्य का जब यूनिट निकालना हो, यानी बाहर गए सदस्य का वेतन निकालना हो, बाहर गए सदस्य का उम्र निकालना हो, बाहर गए सदस्य का खर्च निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, जो समूह का यूनिट का औसत दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ वर्ग के 50 विद्यार्थी और एक वर्ग शिक्षक यानी 51 लोगों के समूह का यूनिट का जो औसत है वह 12 वर्ष दिया हुआ है, तो इसे हम लोग यहाँ लिख लेंगे, तो ये हो गया 12। अब यहाँ पे माइनस लेना है कि प्लस लेना है, तो यहाँ पे औसत उम्र में 6 महीने की कमी हो रही है, तो जब कमी होगी तो हम लोग प्लस का चिन्ह लेंगे, तो ये हो गया प्लस। अब x का मान हो जाएगा 6/12 क्योंकि 6 महीने की कमी हो रही है, और यहाँ पे जो औसत उम्र है ये वर्ष में दिया हुआ है, तो महीना को जब वर्ष में बनाएंगे तो ये हो जाएगा 6/12। अब यहाँ इंटू n-1 करना है, तो n बराबर है सदस्यों की संख्या, तो 50 विद्यार्थी और एक वर्ग शिक्षक यानी कुल 51 लोग हैं, तो 51 - 1 कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, तो जो परिणाम मिलेगा 37 वर्ष, ये हो जाएगा वर्ग शिक्षक का उम्र। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा कि जब समूह का एक सदस्य बाहर चला जाता हो तो बाहर गए सदस्य का यूनिट कैसे निकालते हैं, और जब समूह में एक सदस्य को शामिल कर लिया जाता है तो शामिल सदस्य का यूनिट कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।